जय हिंद। जिस बुलंदी पे आप जाना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, जो भी जिस बुलंदी पे आपको जाना है, तो आप गधे की तरह मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेहनत जो आपका है वो इतना खामोशी से कीजिए जो बुलंदी पे वो शोर मचा दे। कहने का सेंस ये है, आप मेहनत इतना खामोशी से कीजिए जो आपका जो सफलता होगा वो शोर मचा देगा, ठीक है। देखिएगा, हम फिजिक्स आपको पढ़ाए थे, वो देखिएगा उसमें क्या है, कल भी वाले वीडियो में हम आपको डाले थे। उसके बाद अगला चैप्टर देखिएगा क्या है, जूल है। जूल क्या है, यह कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। क्या है, कार्य एवं ऊर्जा का दोनों का मात्रक, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा थर्म। थर्म या उष्मा का मात्रक है जो, जिसे हम TH स्मॉल TH M के प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह 100 बराबर 53, मतलब क्या है, इसको ऐसे याद रखिएगा, 1 पर कितना 5 शून्य ब्रिटिश थर्मल यूनिट में समतुल्य होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कूलम। कूलम जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है, विद्युत कूलम क्या है, विद्युत आवेश का एक मात्रक है। वोल्ट जो विभवांतर का मात्रक है, याद रखने योग्य है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओम जो विद्युत प्रतिरोध का ओम को ओम में व्यक्त करते हैं। क्या है, ओम को विद्युत प्रतिरोध में ओम से व्यक्त करते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पर हम लिखे भी हैं, इसको ऐसे ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे व्यक्त किया जाता है इसको ऐसे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिएगा वाट शक्ति का एक SI मात्रक है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। क्या है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। फिर से एक बार देखिएगा, क्या है, जूल यह कार्य का वह ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। क्या है, जूल कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। उसके बाद देखिएगा थर्म, यह उष्मा का एक मात्रक जो है TH स्मॉल TH M प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जो 1 पर 5 शून्य ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कूलम जो विद्युत आवेश का क्या होता है, मात्रक होता है। उसके बाद वोल्ट जो विभवांतर का मात्रक होता है। उसके बाद देखिएगा ओम विद्युत प्रतिरोध का ओम में व्यक्त किया जाता है। कैसे, किससे डिनोट किया जाता है, इससे। देखिए, इसी को हम ओम बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा वाट शक्ति का एक SI मात्रक है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। देखिएगा मेगावाट, क्या है, मेगावाट यह विद्युत का केंद्र के उत्पत्ति एवं बिजली की मात्रा को मापने का क्या है, इकाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मेगावाट। कभी कभी गांव घर में देखते होइएगा मेगावाट, जैसे बिजली लगा मीटर लगा हुआ होता है, उसमें कहता है इतना मेगावाट इतना kV उठ गया, ठीक है, ये सुनना पड़ता है। अब तो ये हो गया है कि अब तो डिजिटल आ गया, मतलब क्या कहते हैं, रिचार्ज वाला आप लगाइएगा उसमें। जैसे कि मोबाइल में कैसे आप रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, रिचार्ज करने के बाद तब आपका बात होता है, तो उसी तरह आप लाइन में बहुत जगह लग भी गया, बहुत जगह नहीं लगा। उसमें क्या होगा, 100 50 200 का जो भी आप रिचार्ज करवाइएगा, जब तक आपका रिचार्ज है तब तक लाइन रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक कर जाएगा, मीटर में लाइन रहेगा, आपके घर में सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम अब हो रहा है, तो उसी में मेगावाट kV यूज होता है, ठीक है। देखिएगा क्या है, इसमें क्या, मेगावाट यह विद्युत केंद्र की उत्पत्ति एवं बिजली की मात्रा को मापने का, ठीक है, मापने का इकाई, क्या, विद्युत मापने का इकाई है। उसके बाद देखिएगा क्या है कि 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मेगावाट के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा, 1 मेगावाट और कितना होता है, 10⁻6 मेगावाट के बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा क्या है, हर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत कीजिए। क्या है, हर्स पावर अश्व शक्ति, यह शक्ति मापने का मात्रक एवं यंत्रों एवं मोटरों एवं शक्ति हर्स पावर में यह व्यक्त किया है। इससे देखिएगा 1 हर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर। इसी भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि 1 हर्स पावर कितना, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा, 1 हर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। 1 हर्स पावर अश्व शक्ति यह शक्ति मापने का मात्रक है। यह बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति एवं हॉर्स पावर मापने की पावर में व्यक्त की जाती है, ठीक है। क्या 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक इकाई है, जो 1 किलोवाट घंटा बड़ा घंटा का मान होता है 10.6 मेगा जूल के बराबर होता है। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है, बराबर होता है, क्या किलोवाट घंटा ऊर्जा एक इकाई है जो 1 किलोवाट
घंटा, जिसका मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा मैक, इस सब पर हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मेगा मैक क्या है, अति तीव्रता चाल मापने की इकाई, जो किसी भी माध्यम एवं ध्वनि चाल को मापने का यह यंत्र एक मैक कहा जाता है। क्या है, मैक अति तीव्रता मापने की इकाई, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को मापने की इकाई है, ठीक है। क्या है, मापने की मकैस हम एक मैक कहते हैं। देखिए आप दूसरा देखिएगा, बताते हैं आपको। देखिएगा हम मैक के बारे में बताए थे। देखिएगा एक मैक अधिक चाल को सुपरसोनिक, क्या है, सुपरसोनिक इंग्लिश में भी हम लिखते तथा 5 मैक से अधिक चाल को ही हम हाइपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। फिर से समझिएगा, क्या है एक मैक, क्या है एक मैक अधिक चाल को हम सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हम हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। उसके बाद देखिएगा जो तीव्रता वायुमंडल और लड़ाकू विमानों की गति को में से व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या है, यह तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को में से एक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा तीव्रगामी वायुयान, जो लड़ाकू विमान की गति को क्या मैक से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सुनार, ठीक है, सुनार जैसे इसको क्या कहता है, सुनार साउंड ऑफ क्या है, नेविगेशन ऑफ द रनिंग, क्या है, नेविगेशन। उसके बाद क्या है, रनिंग, ठीक है। उसका देखिएगा यह का प्रासव तरंग को उपयोग से समुद्र तल की तीव्रता वस्तु को स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है, जो पनडुब्बी एवं नौवहन में उपयोग किया जाता है। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रनिंग मतलब क्या, जो मतलब रनिंग होता है नाव वगैरह जो भी है, ठीक है। इससे देखिएगा यह प्रासव्य तरंग के उपयोग में समुद्र तल के भीतर किसी भी वस्तु को स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण जैसे पनडुब्बी नौवाहक का उपयोग होता है। कभी कभी देखते होइएगा, जैसे आप पटना चले जाइए, वहाँ देखिएगा कि जहाज में सब चीज़ देखने को आपको मिल जाएगा। समुद्र तल, यहाँ से आपको गुजरात जाना होगा, ठीक, जहाँ समुद्र वहाँ आपको जाना होगा, ठीक है। ये आपको सुनार का समझ जाइएगा। क्या ये समुद्र मतलब समुद्र के भीतर वस्तु की स्थिति ज्ञात, समुद्र के भीतर जो भी सामान जाता है, मान लीजिए जो भी पनडुब्बी जाता है, उसको ज्ञात करने के लिए सुनार का उपयोग किया जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। क्या है, यह प्रासव्य तरंग को उपयोग के समुद्र तल के भीतर किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने एवं सहायक उपकरण में पनडुब्बी एवं नौवाहक का उपयोग होता है। जैसे किसी भी इंसान जो पनडुब्बी, मान लीजिए कोई भी चीज पनडुब्बी नीचे भेज जाता है, उसका तीव्रता मापने के लिए सोनार का क्या होता है, उपयोग किया जाता है, तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा क्या है, कोट जो समुद्री जहाज को गति मापने एवं इकाई जो एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को हम नॉट कहा जाता है। क्या है, नॉट कहा जाता है। ऐसे जो ये नॉट है, समुद्री तल जहाज की गति मापने की इकाई को हम समुद्री तल प्रति घंटा को हम चाल से नॉट नेगेटिव नहीं समझिएगा, नॉट माने मतलब नेगेटिव में से नॉट इसे कहा जाता है। ये यहाँ देखें के साइलेंट है, यहाँ देखिएगा के साइलेंट है, के नॉट लिखा हुआ, ये क्या है, नॉट से कहा जाता है। समुद्री तल जहाज की गति मापने की इकाई को समुद्री मील प्रति घंटा को हम चाल को हम नॉट से कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा रडार जहाँ देखते होइएगा, आपको अगर देखने को मिलेगा जहाँ हवाई अड्डे पे जाइएगा, बहुत ऊंचे स्थान पे लगा हुआ, तो वो उसका काम क्या रहता है, जो कौन सा हवाई अड्डा खाली है, कौन सा हवाई अड्डा नहीं खाली, वो दिशा निर्देश करता है। इसके बिना नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई भी जहाज आ गया, पहले मान लीजिए हम लोग पटना से हैं, तो पटना में मान लीजिए कोई जहाज वहाँ पर देखिएगा रडार लगा हुआ वहाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ है लैंड किया हुआ है, ठीक है, दूसरा को लैंड करवा, जब तक ये मान लीजिए खाली नहीं है हवाई अड्डा, तो वो घूमते रहेगा ऊपर में। जब देखेगा ये मतलब हो गया, इसका लैंडिंग हो गया, मान लीजिए ये उड़ गया, उसका लैंडिंग करवाएगा, मतलब क्या, वो नीचे आएगा, तब तक वो घूमते हैं। उसका काम, किसका काम है, ये रडार का काम है। क्या है, देखिए ये रडार का काम है। क्या है, रडार एंड रेडियो डिस्केशन एंड द रनिंग, ठीक है। क्या है, रनिंग। देखिए यह
सूक्ष्म तरंग एवं उपयोग किसी भी वस्तु स्थिति एवं पता लगाने के कार्य को वायुयानों को परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हवाई अड्डों पर इसका प्रयोग। रडार आप समझ गए, रडार किसको कहते हैं? रडार उसे कहते हैं मान लीजिए दूर का सामान है ना, यह दूर का सूक्ष्म तरंग एवं उपयोग किसी भी वस्तु को स्थिति पता लगाने एवं कार्य वायुयानों को परिचालन का पता लगाने के रडार का उपयोग होता है। रडार आपको देखना है, पटना चले जाइए, ऊपर में देखिए ऊंचा जगह पे लगा हुआ होगा। उसका काम क्या होता है? देखिए जहाँ कौन सा जहाँ मतलब हवाई अड्डे पे है, कौन सा नहीं है, किसको कब लैंडिंग करवाना है, वही नीचे दिशा निर्देश करता है। ठीक है, दिशा निर्देश देता है। उसके बाद देखिएगा क्या है? रिएक्टर। इसके जो भूकंपीय तरंग को तीव्रता को मापने का है क्या है? एक इकाई है। ठीक है, अब आगे देखिएगा।